वापस भारत आ गए हैं और किस तरह से बेहद सफल रहा प्रधानमंत्री का ये दौरा। आइए बात करते हैं, हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश राज, जिस तरह से प्रधानमंत्री का ये विदेश दौरा था, एक अंतराल के बाद प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे गए, 3 महत्वपूर्ण देशों में उनके बेहद ऐतिहासिक कार्यक्रम रहे, वापस आ गए हैं, बेहद सफल दौरा कर वापस आए हैं। किस तरह की तस्वीरें हमने वहां देखी कि कैसे पूरी दुनिया में भारत का कद तेजी से बढ़ रहा है, किस तरह से एक वैश्विक नेता के रूप में, एक वैश्विक गुरु के रूप में भारत की तस्वीर जो और भी ज़्यादा गाढ़ी होती नज़र आ रही है, उसकी एक बानगी देखी। लगातार जितनी तस्वीरें वहाँ से आईं, जितने इवेंट्स वहाँ पर हुए, किस तरह से आप देखते हैं प्रधानमंत्री के इस यात्रा को और उनके आगमन को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 3 देशों की सफल यात्रा के बाद हिंदुस्तान वापस लौट आए हैं और ये कहा जा सकता है कि एक अंतराल के बाद जो उनका ये विदेश दौरा रहा, वो विदेश दौरा अत्यंत सफल रहा। और जिस तरीके से सिडनी में उन्होंने भारतीय जन समुदाय को संबोधित किया और भारतीय जन समुदाय के द्वारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने सुनने की जो ललक रही, वह ललक कहीं ना कहीं काबिल तारीफ हम कह सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस खूबसूरत अंदाज में लोगों के साथ संवाद किया और यह बताने की कोशिश की कि कैसे भारत जो है वो विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और जन समुदाय का जो रिस्पॉन्स था, क्राउड का जो रिस्पॉन्स था, वह हम कह सकते हैं कि अभूतपूर्व था, अविस्मरणीय था और एक शानदार पहल के रूप में इसे देखा जा सकता है कि जब वहां पर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार इस्तकबाल, जोरदार अभिनंदन लोगों के द्वारा किया गया और लोगों ने बहुत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बेहतरीन अंदाज में लोगों के साथ संवाद किया और यह बताने की कोशिश की कि कैसे भारत जो है हर एक क्षेत्रों में, चाहे वो टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, चाहे हेल्थ का सेक्टर हो, उन्होंने जब लोगों से पूछा कि वह कौन सा देश है जहां पर कि कोरोना वैक्सीन सबसे पहले तैयार की गई और लोगों की जान बचाई गई, तो लोगों ने, क्राउड ने रिस्पॉन्स किया कि हिंदुस्तान, भारत वह देश है जहां पर सबसे पहले कोरोना वैक्सीन तैयार की गई और लोगों की जान बचाने की कोशिश की गई। दुनिया भर के देशों में कोरोना वैक्सीन को जो है वो पहुंचाने का काम भारत सरकार ने किया। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री का जो अनोखा अपना अंदाज रहा संवाद का, वह अंदाज बेहद गर्मजोशी भरा रहा और जो समूचा जो ग्राउंड था वो पूरा खचाखच भरा हुआ था लोगों का और उसमें उन्होंने अपना संबोधन किया। और अब जबकि वो वतन वापस लौट आए हैं, 3 मुल्कों की यात्रा के बाद जब वो अपने वतन वापस आ गए हैं, तो अब यह देखने को मिल रहा है कि सड़कों पर जो है वो लोग जो है स्वतःस्फूर्त तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट के बाहर पहुंच चुके हैं। मध्य रात्रि से ही उनका इस्तकबाल करने की तैयारी जो है वो परवान चढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी अभिनंदन के लिए तैयार हैं और साथ ही साथ जो आम नागरिक हैं वो अपने लोकप्रिय नेता का दीदार करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर सड़कों पर जमा नजर आ रहे हैं। और अब देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी उस का काफिला जब वहां से गुजरेगा तो जनसैलाब जो है वो उनका जोरदार अभिनंदन करेगा, या देखा जा सकता है। बिल्कुल, एक भव्य स्वागत की तैयारी यहाँ पर की गई है प्रधानमंत्री के वापस स्वदेश लौटने पर। सुधाकर दास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, पूरी भारत में बात करें, अगर आप पूरे विश्व में अगर बात करें, तो किस तरह से भारत का कद तेजी से बढ़ रहा है, या प्रधानमंत्री के एक वैश्विक नेता के रूप में जिस तरह से स्वीकार्यता और सम्मान बढ़ रहा है, वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं, जिस देश भी वहां जाते हैं, सिर्फ मोदी मोदी की गूंज ही सुनाई देती है। बेहद भावुक पल रहे, कई ऐतिहासिक क्षण रहे प्रधानमंत्री की इस यात्रा में, विदेश यात्रा में। पापुआ न्यू गिनी की बात करें या फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कौन सा ऐसे पल हैं जो आपको इस वक्त याद आ रहे हैं, जो बेहद ऐतिहासिक रहे और सच में दिल को छू गए? हेलो जी सुधाकर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जया, हम जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया कह रही है कि ये भारत का युग है, ये एशिया का युग है। अगर इसके कोई निर्माता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।
उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने नेतृत्व से, एक विजन के साथ इसको एक भारत का युग बनाया। आज जब दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर कहीं है, अगर आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत दूसरे नंबर पर है, आज अगर सबसे तेजी से वैक्सीनेशन करने वाला, सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला देश भारत बना है, आज अगर दुनिया का सबसे ज्यादा विदेशी निवेश किसी देश में आ रहा है तो वो भारत में आ रहा है, और ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की वजह से संभव हो रहा है। मैं आपको जया ये जानकारी देना चाहूंगा, अगले 1-2 मिनट में हम पीएम मोदी की वो तस्वीरें भी देख सकेंगे जब भारी संख्या में जो आम लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता पीएम मोदी के सफल ऐतिहासिक दौरे के बाद उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। और बहुत ही एक तरह से ये कह सकते हैं कि स्वागत एक सही समय पर किया गया, जिस तरह का उनका पूरा दौरा रहा, चाहे G7 से शुरुआत करके देख लीजिए, और जब वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया से रवाना हुए, एक से एक ऐतिहासिक तस्वीरें लोगों के जहन में आज भी ताजा है। चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति सीधे आकर उनसे गले मिलते हों, या फिर दुनिया के अन्य हम वो तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त राजधानी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से, जहां पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। तमाम शीर्ष नेता इस वक्त वहां मौजूद हैं। हम देख सकते हैं जो राजधानी दिल्ली के जो सांसद हैं वो भी इस वक्त वहां मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, हर्षवर्धन और हंसराज हंस, यहाँ पे राजधानी दिल्ली के जो तमाम सांसद हैं वो वहां मौजूद हैं। तमाम बड़े नेता यहाँ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। 3 देशों के दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री और उसको सफलतापूर्वक पूरा कर प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी ने न केवल G7 और क्वाड की बैठकों में हिस्सा लिया, बल्कि तीसरे भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी की। और फिर वहां से प्रधानमंत्री पहुंचे ऑस्ट्रेलिया, जहां उन्होंने द्विपक्षीय वार्ताएं की। और हम देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरें, जिस तरह से भारी हुजूम वहां पहुंचा है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी से निवेदन करता हूं, पुष्पमाला के साथ उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। अब मैं निवेदन कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से हम सबको संबोधित करें। आदरणीय नड्डा जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे विदेश मंत्री जी एस जयशंकर जी, और यहाँ उपस्थित सांसदगण, विधायकगण और इतनी बड़ी संख्या में वहां पर एकत्र आए हमारे सभी मोदी जी के को प्यार करने वाले और उनके नेतृत्व को मजबूती प्रदान करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने वाले हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज जब प्रधानमंत्री जी अपने 5 दिन की 3 देशों की विदेश यात्रा करके अपने देश में, भारत में आए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 5 दिन में भारत की छवि, भारत के मुद्दे और भारत का
प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास के साथ देश को आगे बढ़ाने में पूरा समर्थन करते हुए आगे चलना चाहता है। सबसे पहले मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से भारत के प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यह बताता है आपका प्रेम उनके प्रति, और यह बताता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयास के प्रति जो प्यार, जो आदर आप सब लोगों ने रखा है, वह आपके स्वागत से हम सबको दिखता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी विदेश यात्रा में जो दुनिया के नेताओं ने जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आदर दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया, यह बताता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति किस तरीके से उनका विश्वास बना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में भारत को जिस तरीके से रखा है, उसको दुनिया के नेताओं ने भी सम्मान के साथ, उसको आदर के साथ उसको रिकॉग्नाइज किया। ये जो स्वागत रहा वो अनप्रेसिडेंटेड रहा। हर एक देश के लोगों ने वहां के सबसे बड़े सम्मान से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया। यह हम यहां पर यह भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने भारत की संस्कृति, भारत की परंपराएं, भारत के मूल्य, इसको भी दुनिया में स्थापित करने में उनका विशेष योगदान रहा है। और इन 3 दिनों में हम सबको देखने को मिला, चाहे प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य था, चाहे प्रधानमंत्री जी का जेस्चर था, वो इस बात को बताता है कि किस तरीके से भारत के परंपराएं, संस्कृति को आपने दुनिया के सामने रखा है। हम सबको यह भी मालूम है कि 5 दिन के अंदर आपने लगभग 40 एंगेजमेंट, 1 दर्जन से ज्यादा आपने दो देशों की वार्ताओं में आपने भाग लिया। और इसी तरीके से आपने 3 प्रमुख समिट भी आपने शिरकत की और भारत का पक्ष आपने रखा। हम सबके लिए यह भी सौभाग्य की बात है कि जहां जहां आप गए, वहां के इंडस्ट्री के नेता, लीडर्स, एकेडमिया और वहां के साइंटिस्ट और वहां के गणमान्य नेता भी आपसे मिलने के लिए आतुर रहे और उन्होंने आपके साथ गहन गवर्नेंस के बारे में चर्चा की। यह हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आपके गवर्नेंस मॉडल को दुनिया ने सराहा और समय समय पर जब भी आपने उसकी चर्चा की तो उसको दुनिया के नेताओं ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया। और यह भी जरूर सभी ने माना कि आपने पिछले 9 वर्षों में गवर्नेंस के माध्यम से आपकी छवि और आपके माध्यम से देश की छवि दुनिया के सामने किस तरीके से आगे बढ़ करके आई है, यह भी हम सबको देखने को मिला है। दुनिया के नेताओं ने जिस तरीके से आपका अभिनंदन किया, आपका स्वागत किया, गर्मजोशी दिखाई, वह भी आपकी शख्सियत के बारे में बताता है। हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब जब वो आपसे मिलने आए तो उन्होंने कहा कि मुझे मोदी जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए।
यह अपने आप में बताता है आज आपके नेतृत्व में, आपकी शख्सियत के कारण बदलते भारत को दुनिया किस तरीके से देखती है, यह बताता है। उन्होंने आपसे इस बात की भी चर्चा की कि आपसे मेरी एक शिकायत है, आप अगले महीने हमारे यहां अमेरिका में आने वाले हैं और अमेरिका की सरकार एक स्टेट डिनर रखी है और उस स्टेट डिनर में मुझे लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि मुझे भी निमंत्रण चाहिए, आमंत्रण चाहिए, हम भी मोदी जी से मिलना चाहते हैं और इसकी व्यवस्था की जाए। इस तरीके की बातचीत भारत के अमेरिका के राष्ट्रपति मोदी जी के बारे में कहते हैं। पापा न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से आपका स्वागत किया एयरपोर्ट पर, चरण स्पर्श करके जो स्वागत किया, वह बताता है कि उस देश में आपके प्रति जो आदर सम्मान है वह भी इस घटना से हम सबको देखने को मिलता है। और 140 करोड़ के देश के लोगों की छाती चौड़ी हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि इस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा है। अगर हम बात करें, अभी आप परसों सिडनी में थे, कल रात भी या कल भी आप सिडनी में थे। सिडनी के कम्युनिटी रिसेप्शन पे वहां के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि मोदी जी यू आर दी बॉस, यह अपने आप में बताता है कि आज भारत की बदलती छवि और आपकी शख्सियत के कारण किस तरीके से भारत को देखने का नजरिया बदला है। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि जब आप ऑस्ट्रेलिया की धरती पर थे तो उसी समय आपसे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री सिर्फ मिलने के लिए न्यूजीलैंड से वो आ करके ऑस्ट्रेलिया में आपसे मिले। यह भी भारत की और आपकी शख्सियत के बारे में, जो भारत को आपने स्थान दिया है, उसके बारे में बताता है। यह सब कुछ जो हासिल हुआ है वह आपकी कड़ी तपस्या, मेहनत, जिस तरीके से आपने हर पल भारत के पक्ष को मजबूती के साथ दुनिया के सामने रखा है, यह उसका नतीजा है जो हमको आज यह बदलाव देखने को मिलता है। कुछ देश हो सकते हैं जो आपस में सामंजस्य नहीं रखते हो, कुछ देश हो सकते हैं जिनका आपस में एकमतता नहीं हो, कुछ ऐसे भी देश हो सकते हैं जिनकी एकमतता भारत के साथ भी नहीं हो, लेकिन सभी एक बात से सहमत हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो दुनिया में स्थान है वह किसी अद्वितीय है। इसके बारे में आम सहमति दुनिया के नेता रखते हैं। आपको जो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू, ये आपको जो सम्मान पापा न्यू गिनी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, यह आपकी शख्सियत और भारत का बदलता परिवेश ये सामने स्थापित होता है। आपको फिजी के कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से जो रिकॉग्नाइज किया गया और ग्लोबल लीडर के रूप में आपको माना गया, यह हम सबको गौरवान्वित करता है। आपको जो हमारे कॉज ऑफ द ग्लोबल साउथ, इसके लिए भी जो सम्मानित किया गया, उसको भी जब हम सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं टीवी पर, तो वह भी हम सबको गौरवान्वित करता है। और आपके ऑस्ट्रेलिया की धरती पर लैंड करने से पहले वहां के हैरिस पार्क को लिटिल इंडिया के नाम से संबोधित करके उसका नामकरण किया जाता है। यह भी आपकी शख्सियत और भारत के बारे में बताता है। आपने कम्युनिटी के भाषण में सिडनी में, जिसमें आप शिरकत की और आपने दुनिया को वहां से संदेश दिया और भारत के बारे में आपने बताया। आपने
जिस तरीके से हमारे अन्य नेता विदेश की धरती पर एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं, यह न करते हुए भारत की कहानी आपने रखी, भारत के आगे बढ़ने की कहानी रखी, इसको दुनिया ने सराहा। और साथ ही साथ यह हम सब के लिए खुशी की बात है कि जब आप भाषण सिडनी में हमारे इंडियन कम्युनिटी को दे रहे थे, 20,000 से ज्यादा संख्या वहां उस हॉल में थी और दुनिया सुन रही थी, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वहां उपस्थित थे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री उपस्थित थे, ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता उपस्थित थे, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री उपस्थित थे। यह अपने आप में बताता है कि आपने भारत को जब वहां पर आप रख रहे थे तो आपकी शख्सियत को ध्यान में रखते हुए वहां के नेताओं ने किस तरीके से आपको आदर दिया, सम्मान दिया, यह हम सबको गौरवान्वित करता है, इससे हम सबका गौरव बढ़ता है। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ मैं एक ही बात कहूंगा कि इन 5 दिनों में 3 देशों में आपने जो भारत की धमक, भारत की चमक और भारत की विचारधारा, भारत की परंपराएं, भारत की संस्कृति को दुनिया के सामने आगे लाया है, यह सच में हम सब के लिए एक तरीके से गौरव देने वाला है। और आपकी शख्सियत में हम आगे बढ़ें, इस कामना के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूं। एक बार पुनः आपका सभी लोगों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भारत के विदेश मंत्री आदरणीय एस जयशंकर जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि हम सबको संबोधित करें। आदरणीय जयशंकर जी। साथियों, भाइयों बहनों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काफ़ी विस्तार से जो विदेश की यात्रा हुई है प्रधानमंत्री जी की, उसका वर्णन आपको दिया है। मैं इस विजिट का साक्षी था और मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूं जिससे आपको समझ हो कि दुनिया जो है हमारे प्रधानमंत्री को आज कैसे देखती है। जब वो पापुआ न्यू गिनी में अपने हवाई जहाज से उतरे और जिस आदर सम्मान से पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मराबे ने उनका स्वागत किया, ये चित्र तो आप सब ने देखा था। पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उसके पहले पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हमारे राजदूत से बात कर रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को खाली प्रधानमंत्री नहीं मानता, मेरे लिए वो एक और अतिथि नहीं है, मेरे लिए वो गुरु है, विश्व गुरु। और जो आदर सम्मान जो था वो न केवल उनकी सोच थी, वो पूरे पैसिफिक की सोच थी, पूरे दुनिया की सोच थी। तो आप ही देखिए, मैं ये कह सकता हूँ पिछले 45 साल में मैं विदेश नीति कर रहा हूँ, आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। हम फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए और जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको कहा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को कहा दी बॉस। अब उसमें भी एक कहानी है, क्योंकि वो उनके वो स्पीच में था नहीं। उन्होंने बाद में मुझे कहा कि मेरी अंदर की भावना थी और मुझे प्रकट करने का कहीं अंदर से दबाव था। तो जब किसी देश, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को, उनके प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि आप दी बॉस, जब ये पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं आपको गुरुजी के स्तर पे मानता हूँ, तो मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ कि अभी जो जिस परिप्रेक्ष्य से दुनिया भारत को देख रही है, वो इसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जो न्यू इंडिया जो है, जो हमारी नई छवि जो बनी है। और
जो अलग अलग मीटिंग्स में जो बात जो हो रही थी वो भारत के परिवर्तन की बात हो रही थी। लोग जानना चाह रहे थे प्रधानमंत्री जी से कि हमें समझाइए कि आपके यहाँ जो योजनाएं जो हैं, आपने कोविड का मुकाबला कैसे की, आपने वैक्सीनेशन कैसे की, आपके यहाँ डिजिटल डिलीवरी कैसे हो रहा है, आपने 80 करोड़ आबादी को कैसे खाना पहुंचाया कोविड महामारी के समय में। तो ये मैं कहूँगा कि मेरा सौभाग्य था इस दौरे पे जाने पे, मैंने खुद देखा। और अंत में इतना मैं आपको कहूँगा, जब क्वाड की मीटिंग हो रही थी और ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, जब उन्होंने कहा कि मोदी जी मैं आपका तो ऑटोग्राफ चाहता हूँ, जब उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर है क्योंकि इतने लोग जो हैं स्टेट डिनर पे आना चाहते हैं, अंत में उन्होंने उनको ये भी कहा, इसको आप जोक या हंसी मजाक नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे जब भी आप आते हैं आप दुनिया के पॉलिटिकल लीडर्स के एक किस्म से हम सबको एनवी होता है आपकी पॉपुलैरिटी रेट देखते हुए। और हम देखते हैं कि हम जब भी आप आते हैं हम पे इतना दबाव आता है कि हम आपको कैसे स्वागत करें। तो मैं फिर से सबकी ओर से मैं प्रधानमंत्री को आभार प्रकट करना चाहूँगा कि अगर आज भारत की छवि, भारत की प्रतिष्ठा, भारत का स्थान दुनिया में इतना ऊंचा गया है तो उसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और फिर से मैं बस इतना ही कहूँगा कि मेरे लिए ये अनुभव एक किस्म से एक नए लेवल का था और उसके लिए भी मैं उनके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह कर रहा हूं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से हम सबको संबोधित करें। जोरदार जयकारा से उनका अभिनंदन करेंगे। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है आदरणीय मोदी जी। सबसे पहले मैं इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूं। हमारे पूर्वजों को प्रणाम करता हूं और आप सबके माध्यम से मैं देशवासियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। ये आप ही का पुरुषार्थ है, ये आप ही की परंपरा है। मैं तो दुनिया में जाकर के सब आपके पराक्रमों के गीत गाता हूं। मैं दुनिया के देशों में जाकर के दुनिया के महापुरुषों को मिलकर के हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की टैलेंट की चर्चा करता हूं और अवसर मिलने पर भारत कैसे खिल उठता है, भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं, ये बात मैं दुनिया में जाकर के बताता हूं।
ये बात मेरे खाते में इतनी जाती है कि ये बताते समय मैं संकोच नहीं करता हूं। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरवगान करते समय मैं आंखें नीचे नहीं करता हूं, आंखें मिला करके दुनिया से बात करता हूं। और ये सामर्थ्य क्यों आया है? ये सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि हमारे देश ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। आप सबने देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। और जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार का प्रतिनिधि विश्व के सामने जब कोई बात बताता है तो दुनिया ये विश्वास करती है कि ये अकेला नहीं बोल रहा है, 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं। अभी नड्डा जी कह रहे थे कि मोदी जी को प्यार करने वाले लोग यहां आए हैं। जी नहीं, ये कोई मोदी जी को प्यार करने वाले लोग नहीं है, ये मां भारती को प्यार करने वाले लोग। ये हिंदुस्तान को प्यार करने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान का नाम रोशन होता है तो 140 करोड़ देशवासियों का जज्बा नई ऊंचाइयों को छूने लगता है। और मुझे बताया गया अगर आप सुबह 3 बजे से आए हैं, भारत की दुनिया में सही पहचान बने, भारत का दुनिया में जय जयकार हो, कोई हिंदुस्तानी इतना खुशियों से भर जाता है कि रात को 3 बजे यहां आकर के पहुंच जाता है। साथियों, ये यात्रा समय तो ज्यादा नहीं था यात्रा का, क्योंकि ट्रैवलिंग में भी टाइम जाता है, लेकिन जितना समय मुझे उपलब्ध था उसका पल पल मैंने देश की बात करने में, देश की भलाई के लिए निर्णय करने में अपना समय पूरी तरह से उपयोग किया। मैंने चालीस से अधिक महत्वपूर्ण लोगों के साथ मिलने का अवसर मिला। और एक बात जो शायद हिंदुस्तान में जिसकी चर्चा बहुत कम है, और क्यों कम है वो तो समय बताएगा, जो भी नेता मिलते थे, खास करके G7 समूह जो दुनिया के समृद्ध देशों का समूह है, वे भारत में G20 के जो प्लानिंग हुआ है और उनके देश के लोग उन मीटिंगों में यहां आए हैं, वापस जाकर के उन्होंने वहां रिपोर्टिंग किया है। भारत के नागरिकों ने G20 समूह की करीब 150 से ज्यादा मीटिंगें हो चुकी हैं। 100 से अधिक हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में मीटिंगें हुई हैं और दुनिया के 40-45 देशों के प्रतिनिधि उसमें आए हैं। और उन्होंने जाकर के वहां जो बताया है, भारत के लोगों ने जिस प्रकार से उनका सम्मान किया, स्वागत किया, ये जो वहां बताया है,
उसका इतना प्रभाव उन लोगों के मन पे है कि भारत की इस ताकत की पहचान हमें G20 समूहों की मीटिंग में गए हुए हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से मिली है। हम बहुत अभिभूत है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा दोस्तों? कभी कभी भारत की महान परंपरा के प्रति दोस्तों मैं सच कहता हूं, आप भी हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की महान परंपराओं के संबंध में बोलते समय कभी भी गुलामी वाली दिनों की मानसिकता में डूब मत जाना दोस्तों। हिम्मत के साथ बात कीजिए दुनिया से। दुनिया सुनने के लिए आतुर है, जिज्ञासा है विश्व को। जब मैं ये कहता हूं कि हमारे तीर्थ क्षेत्र पर हमला स्वीकार्य नहीं है, तो दुनिया भी मेरे साथ देती है दोस्तों। हिरोशिमा की धरती, जहां पर मानव संहार का भयानक घटना घटी थी, उस हिरोशिमा की धरती पर जब पूज्य बापू की प्रतिमा लगती है, शांति का विश्व को संदेश बड़े गर्व के साथ हम पहुंचा पाते हैं। जी, मेरे लिए गर्व की बात होती है कि जापान के प्रधानमंत्री जब भारत आए थे तो मैंने बोधि वृक्ष का एक सैंपल उनको दिया था और उन्होंने बड़े गर्व के साथ मुझे बताया कि मोदी जी, जब मैं भारत आया था, आपने मुझे जो बोधि वृक्ष का पौधा दिया था वो मैंने हिरोशिमा में, जहां ये बड़ा मानव संहार हुआ था, उस बोधि वृक्ष का पौधा वहां लगाया है और करुणा का, भारत का संदेश आने वाली पीढ़ियों को मिलता रहे, इसके लिए मैंने ये सोचा हुआ है। देखिए कितना गर्व हो रहा है भाइयों बहनों। दुनिया की, हम भारत के लोग कभी कभी ये गौरव का जिक्र करना भूल जाते हैं। हम वो देश हैं जो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा, मानव इतिहास की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा, ये हमारी अपनी भाषा है, हर हिंदुस्तानी की भाषा है। ये दुनिया की सबसे पुरानी भाषा होने का गर्व है। और जब मैं पीएनजी में वहां के गवर्नर, जिनके पूर्वज भारतीय हैं, उन्होंने तमिल भाषा का महान ग्रंथ तिरुकुरल का पीएनजी की भाषा में भाषांतर किया और उसका लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला। आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदुस्तान की इस महान विरासत को आज दुनिया कैसे पूजने लगी है। दोस्तों, साथियों, ऑस्ट्रेलिया, उसके संबंधों में बहुत उतार चढ़ाव के दिन देखे हैं देश ने, लेकिन वो देश आज भारत को अपना मानता है, भारत को सम्मान से देखता है और वो भारत के भविष्य के साथ अपना भविष्य जोड़ करके देखता है। ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़े गर्व की बात है। और मैं देख रहा था कल, जब मैंने देखा कि पूरे ओपेरा हाउस पर हिंदुस्तान के तिरंगे रंग की रोशनी करके उन्होंने भारत को सम्मानित करने का बहुत ही उम्दा प्रयास किया था। और भारतीय समुदाय का जो समारोह था, हिंदुस्तान के लोगों ने उसको देखा है, दुनिया ने देखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है,
लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या होता है। साथियों, आपको जानकर के खुशी होगी, और मैंने अब तक जितना भी कुछ देखा पढ़ा, मुझे इस बात की तरफ ध्यान नहीं गया है मेरा, और इसलिए मैं बताना चाहता हूं। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स से, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स से, ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो, चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। साथियों, ये यश मोदी का नहीं है। हम कतई ऐसी गलती मत करें। ये यश हिंदुस्तान के पुरुषार्थ का है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जज्बे का है। दोस्तों, साथियों, जब कोविड के खिलाफ दुनिया लड़ रही थी, एक एक व्यक्ति को जिंदगी बचाने के लिए एक एक परिवार जूझ रहा था। संकट बड़ा गहरा था। रास्ता सिर्फ अंधेरे के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा था। इस बीमारी से कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा, कौन सी जड़ी बूटी काम आएगी, दुनिया उलझन में थी। हर कोई अपनी अपनी कोशिश कर रहे थे। विश्व के समृद्ध से समृद्ध देश भी कोविड के सामने घुटने टेक चुके थे। दोस्तों, उस पल को याद कीजिए। हमने भी अपने कई परिवारजनों को खोया है। उस दुख, उस दर्द को हम भूल नहीं सकते हैं। लेकिन जब मैं पैसिफिक आइलैंड के इन देश के नागरिकों से मिला, हर किसी की आंख में, वो चाहे ड्राइवर हो, होटल में काम करने वाला कोई व्यक्ति हो, चाहे सब समारोह के गेट पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, चाहे सिक्योरिटी में काम करने वाला जवान हो, हर किसी की आंख में, जब हम उससे आंख मिलाते थे, वो भाषा तो नहीं जानता था, लेकिन उसकी आंखों से वो बताता था, और कभी कभी इशारा करके बताता था कि आपने वैक्सीन दिया ना, इसलिए हम जिंदा हैं। दुनिया के कोटि कोटि लोगों की जिंदगी भारत की दवाइयों ने, भारत की वैक्सीन ने, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों को संभालते संभालते औरों को भी संभालने में हम पीछे नहीं रहे। अभी कुछ दिन पहले मुझे जयशंकर जी बता रहे थे, हमारे विदेश मंत्री, वे लैटिन अमेरिका के देशों में गए थे। उन्होंने कहा कि मेरा लैटिन अमेरिका के देशों का अनुभव बिल्कुल नया है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले लोगों को कभी कुछ इंडिया नाम भी मालूम नहीं है, भारत मालूम नहीं है। ज्यादातर वो ऐसे दाढ़ी दिखाते हैं और कहते हैं, बोले हमको वैक्सीन मिला, हम बच गए। दुनिया में, और वो दुनिया याद कीजिए, जब हिंदुस्तान में मुझसे हिसाब मांगा जाता था
कि मोदी तुमने दुनिया के लोगों को वैक्सीन देने की क्या जरूरत थी। ये बुद्ध की धरती है, ये गांधी की धरती है। ये दुश्मन की भी भलाई सोचने वाले हम लोग हैं। हम करुणा से प्रेरित लोग हैं। हम सद्भावना के लिए समर्पित लोग हैं। और इसी भाव को लेकर के विश्व में जहां भी बन पड़ता है हमने किया है। लेकिन साथियों, अब चुनौती बहुत बड़ी है। लेकिन चुनौतियों को चुनौती देना मेरे स्वभाव में है। और चुनौती दो है। कभी किसी देश को अपनी जड़ों को मजबूत करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अपने गरीब से गरीब के लोगों को गरीबी से बाहर निकालना, उनकी आवश्यकताएं पूरी करना। ज्यादातर लोगों के जीवन में ये काम आता है। हमारे सामने दो काम एक साथ आए हैं। समय, लोग दुनिया इंतजार करने को तैयार नहीं है दोस्तों। हमारे सामने विश्व की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत को नए शिखर पर ले जाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। विश्व की आशा आकांक्षाएं भारत से बढ़ रही है। विश्व की हर समस्या के समाधान में भारत कुछ रास्ता निकाले, भारत उस रास्ते पर हमारे साथ चले। भारत क्या सोच रहा है हमें बताएं। दुनिया के हर कोने से यही आवाज आ रही है। लेकिन साथ साथ 140 करोड़ का देश, मेरा दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गरीब हो, उनको भी इस समृद्धि के राह पर मुझे लेकर के जाना है। इसलिए पहली बार ऐसा हुआ है कि जड़ों की भी चिंता करनी है, शिखर की भी चिंता करनी है दोस्तों। लेकिन ये चुनौती भी 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य पर मुझे भरोसा है, हम करके रहेंगे, समय सीमा में करके रहेंगे और उसको हम पा करके रहेंगे। साथियों, मैं दुनिया में जब जाता हूं तो बातें तो करते ही करते हैं, अनेक विषयों पर अपनी स्पष्ट बात रखते भी हैं। लेकिन मैं कभी भी भारत की बात पहुंचाने का मौका नहीं छोड़ता। इस बार मैं जिन देशों में गया, ज्यादातर उसका मूल सामर्थ्य आदिवासी समाज से है। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे पैसिफिक आइलैंड के देश हो। और इसलिए इस बार मैं उनके लिए जो भेंट सौगात लेके गया था, वो मेरे देश के आदिवासियों के सम्मान को लेकर के गया था। मेरे आदिवासी समाज में जिन कृतियों का निर्माण होता है, मैं उसे ले गया था। और मैंने मेरे देश के आदिवासी समाज का सामर्थ्य और उन देशों के आदिवासी समाज का सामर्थ्य, उसको जोड़ने के लिए एक सिंबॉलिक रूप में मैंने इसका भी ध्यान रखा था दोस्तों। चीजें कभी कभी छोटी होती है, लेकिन सामर्थ्य बहुत बड़ा होता है, उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। और मैंने ये बात तब देखी, शायद ये जानकर के आपके लिए भी नई खबर होगी। मैं जब पहली बार यूके गया था तो वहां की महारानी उस समय जीवित थी, अब तो वो नहीं रही। उन्होंने हमें भोजन पे बुलाया था। हम बहुत ही कम लोग थे। आमतौर पर प्रोटोकॉल में वो सामने बैठते हैं, हम इस तरफ बैठते हैं, लेकिन उन्होंने एक मां की तरह अपनी सीट छोड़ करके मेरे बगल में बैठ करके, देखिए तुम्हारे लिए मैंने ये वेजिटेरियन बनवाया है, ये तुम्हारे लिए ये वेजिटेरियन बनवाया, मां की तरह। बाद में जो हुआ वो मेरे लिए सबसे बड़ा
आज भी प्रेरणा देता है। बाद में वो मुझे एक और कमरे में लेके गई महारानी जी, और उन्होंने मुझे उनको जो भेंट सौगातें मिली थी उसमें से कुछ चीजें दिखाई। उसमें मुझे एक छोटा सा उन्होंने हैंडकरचिप दिखाया, 4 इंच बाय 4 इंच का होगा, छोटा सा, और धागे से हमारे यहाँ जो बनाते उस प्रकार का था। बड़े प्यार से उसको छू करके मुझे फिर मेरे हाथ में दिया, बोले आप भी देखिए इसको। मैं भी आश्चर्य था कि एक छोटा सा हैंडकरचिप इतने प्यार से इंग्लैंड की महारानी मुझे क्यों दिखा रही है। जब उन्होंने दिखाया तो मुझे कहा कि मोदी जी, मेरी जब शादी हुई थी, देखिए महारानी जी कह रही है, मोदी जी मेरी जब शादी हुई थी तब महात्मा गांधी ने मुझे दिया था। एक छोटा सा हैंडकरचीफ, हाथ से बुना हुआ हैंडकरचीफ, महारानी के मन पर इतने दशकों के बाद भी प्रभाव पैदा करता था। तब से मैंने समझा था कि मेरे देश की हर एक चीज की ताकत है, हर एक चीज का सामर्थ्य है। और इसलिए इस बार मैं आदिवासी समाज की जो कलाकृतियों की रचना है दुनिया के सामने लेके गया, और उन देशों को मैंने एक भेंट में दी, इस गर्व के साथ दी कि ये मेरा आदिवासी समाज है जिन्हें सदियों से महान परंपराओं को निभाया है। साथियों, आज विश्व की जैसे जैसे भारत का सम्मान बढ़ रहा है, भारत का सत्कार बढ़ रहा है, वैसे वैसे भारत से अपेक्षाएं बढ़ रही है। ये हम सबका काम है कि हम मिलजुल करके देश को इतनी तेजी से आगे बढ़ाए, इतनी तेजी से आगे बढ़ाए, ताकि दुनिया की अपेक्षाओं को पूरा करने में हम कभी पीछे न रहे। मैं फिर एक बार इतने जल्दी जल्दी सुबह 3 बजे से यहां पहुंचना, इस प्रकार से स्वागत सम्मान करना, स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहां आना, दोस्तों ये प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। मैं फिर एक बार आपको हृदय से अभिनंदन करता हूं। और जयशंकर जी के पास तो बहुत सी अंदरूनी बातें होती है, आज समय अभाव में उन्होंने बहुत कम बताई, लेकिन कभी उनके साथ बैठोगे तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, क्योंकि दुनिया को 50 साल का उनका अनुभव है विदेश विभाग का, लेकिन इन दिनों एक नया रूप देख रहे हैं दुनिया का, और हम भी उस कंपैरिजन को देखते हैं जी। ये जो बदलाव है वो अपने आप में 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य है। जो सम्मान मुझे दुनिया में मिला है वो मोदी का नहीं है, न ही मोदी का उस पर हक है। ये सम्मान 100%, 100% 140 करोड़ देशवासियों का है, उनका अधिकार है। और मैं ये सम्मान उन्हीं को समर्पित करता हूं। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मोदी जी, आपने हम सबको संबोधित किया, आपका स्नेह हमें मिला, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं सुबह 3 बजे से पहुंचे हुए यहां पर दिल्ली वासियों का भी बहुत बहुत आभारी हूं। आपका फिर से अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग सुबह से यहां पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।
3 देशों की सफल यात्रा कर प्रधानमंत्री वापस स्वदेश लौट आए हैं। ये तस्वीरें हैं राजधानी नई दिल्ली की पालम एयरपोर्ट से, जहां पर एक लोगों का हुजूम उमड़ा प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए। अपने संबोधन के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर अपने अंदाज के अनुसार पहुंचे हैं। अपने प्रशंसकों के बीच उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिलाकर उनको धन्यवाद देते हुए कि आज उनकी वजह से वो पूरे विश्व में भारत के कद को बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहद इस धरती को प्रणाम किया। उन्होंने अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज जो प्रधानमंत्री का यश है, इस पूरे भारतवर्ष का यश है, सम्मान है पूरे विश्व में, वो उनकी वजह से नहीं है, वो उनका सम्मान नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानियों का सम्मान है, देश के 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उन्होंने शुक्रिया अदा किया देशवासियों का, इन तमाम लोगों का जो यहाँ स्वागत करने के लिए, प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए पहुँचे हैं। तड़के 3 बजे से वो प्रधानमंत्री का इंतज़ार कर रहे थे और अब जब उनका प्रिय नेता उनके बीच है तो वो फूलों के साथ हाथ हिलाकर मोदी के नारों के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उनका धन्यवाद किया, उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, क्योंकि आज भारत में जो प्रजातंत्र है, जो राजनीतिक स्थिरता है, जो युवा वर्कफोर्स है, वो एक बड़ा कारण है वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती मौजूदगी का, बढ़ते कद का। प्रधानमंत्री G7 में शामिल हुए। G7 में भारत को बीते कुछ साल से बुलाया जा रहा है, लेकिन इस बार उसकी स्थिति और मजबूत थी क्योंकि वहां वो G20 के अध्यक्ष के रूप में शामिल हुआ। सुधाकर दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पूरे संबोधन पर उनसे बात करते हैं। सुधाकर, प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें की, अपने अनुभव वहां साझा किए कि आज किस तरह से पूरा विश्व आज भारतीय विरासत और परंपराओं का सम्मान कर रहा है। लेकिन एक वो समय आया, एक वो क्षण था जब प्रधानमंत्री बेहद भावुक हो गए, उनकी आंखें नम हो गई। जी हाँ, जब हम कोरोना का याद करते हैं, कोरोना के उस दौर को याद करते हैं, किस तरह से उस दौर में जब हम सभी ने अपने अपनों को खोया है, हम सभी की आंखें नम हो जाती हैं, दिल भर आता है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री एक बार फिर भावुक हो गए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कैसे जब पूरे विश्व को वो भारत वैक्सीन भेज रहा था तो कैसे विरोधियों ने उन पर सवाल किए थे, लेकिन नम आंखों से आज प्रधानमंत्री ने उन विरोधियों को अपना जवाब दे दिया। जी सुधाकर, आप हमारे साथ बने हुए हैं। जी जया, आप सबसे पहले तो देखिए हजारों लोग जिस तरह से स्वागत के लिए आए हैं, पीएम मोदी ने जिक्र भी किया, उस बात से भी वो भावुक हुए कि सवेरे 3 बजे से ये लोग यहाँ पहुंचे थे। और एक तरह से ये तस्वीरें सिर्फ पीएम मोदी के स्वागत की नहीं है, लेकिन पीएम के शब्दों के में ही कहे तो ये तस्वीरें भारत के गौरवगान की है, ये तस्वीरें भारत के सामर्थ्य की है, ये तस्वीरें 140 करोड़ देशवासियों के प्यार की है, ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की है, ये तस्वीरें भारत के भविष्य की है। तो बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें। आप ये देखिए, ऊर्जा करीब 13 साढ़े 13 घंटे का ये